और जयपुर से खबर है। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार रात बड़े स्तर पर पुलिस प्रशासन में फेरबदल करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी स्तर के 26 अधिकारियों के तबादले किए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस नई सूची में जोधपुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में रहा, जहां पुलिस कमिश्नरेट के 3 महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किए गए हैं। वहीं जोधपुर रेंज और आरपीटीसी में भी एक अधिकारी की अदला बदली हुई है। गृह विभाग की इस संक्षिप्त लेकिन अहम सूची में डिस्कॉम, ट्रैफिक, अभय कमांड सेंटर, पुलिस कमांडो, ट्रेनिंग स्कूल और इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल जैसे प्रमुख पदों पर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक पुनर्संरचना के इस फैसले को पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। तो देर रात ये राजस्थान पुलिस मुख्यालय से ये बड़ा फेरबदल, एएसपी स्तर के 26 अधिकारियों के ट्रांसफर। और देखिए, जोधपुर रेंज में आरपीटीसी के कई अधिकारियों के तबादले हुए हैं। गृह विभाग ने शुक्रवार रात सूची जारी की और पुलिस मुख्यालय की ओर से यह बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। डिस्कॉम, ट्रैफिक और अभय कमांड सेंटर में नई पोस्टिंग्स दी गई है और पुलिस कमांडो, ट्रेनिंग स्कूल व इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल में भी बदलाव हुआ है। देर रात ये आदेश जारी किए गए। कई अहम पदों पर नए एएसपी की तैनाती हुई है और कुल मिलाकर एएसपी स्तर के 26 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। राजस्थान में एसीपी स्तर के 26 अधिकारियों के ट्रांसफर्स की लिस्ट देर रात आई और ये बड़ा फेरबदल राजस्थान पुलिस में जोधपुर कमिश्नरेट में 3 अफसरों का फेरबदल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जोधपुर रेंज व आरपीटीसी में एक अधिकारी बदले गए और राजस्थान पुलिस की ओर से ये एक नई दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी किए। डिस्कॉम, ट्रैफिक, अभय कमांड सेंटर में नई पोस्टिंग्स हुई है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राकेश दादीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, नया फेरबदल, 26 एएसपी अधिकारियों के तबादले, क्या कुछ फिलहाल जानकारी? देखिए, देर रात को ये तबादला सूची जारी की थी, जिसमें एडिशनल एसपी विनोद कुमार सीपा को अब एडिशनल एसपी लालसोट जिला दौसा में लगाया गया है। वहीं राजेश कुमार शर्मा को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त महिला अपराध अनुसंधान सेल पूर्व पुलिस आयुक्तालय जयपुर में लगाया गया है। वहीं जया सिंह को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरथल जिला खेरथल तिजारे में लगाया गया है। वहीं एडिशनल एसपी शालिनी राज को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में लगाया गया है। ऐसे करीब 26 एडिशनल एसपी के तबादले हुए हैं, जिसमें पूर्व में जो जारी हुई थी एडिशनल एसपी की सूची, जिनमें एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत और एडिशनल एसपी कीर्ति सिंह, एडिशनल एसपी किशोर सिंह, एडिशनल एसपी विजय कुमार साखला, एडिशनल एसपी लालचंद कायल, इनके जो तबादले किए गए थे उनको भी निरस्त किया गया है। जी शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर मौसम से जुड़ी। राजस्थान में आज और कल कोहरे का अलर्ट है। अब सर्दी तेजी होगी, सर्दी में तेजी देखी जाएगी। 2 दिसंबर से शीतलहर की भी चेतावनी दी गई है। राजस्थान में बारिश के बाद अब शनिवार से सर्दी तेज होगी। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद समेत 5 जिलों में शनिवार और रविवार को घने कोहरे का अलर्ट है। 1 दिसंबर से राजस्थान में उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने से कोल्ड वेव शुरू हो जाएगी। 2 दिसंबर को सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया। और पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर, सीकर समेत कुछ शहरों में हल्की बारिश हुई। दिन में हल्के बादल छाए रहे। देर शाम प्रदेश में मौसम साफ हो गया और ठंडक बढ़ गई। शुक्रवार दिन में सबसे ज्यादा ठंडा इलाका सिरोही रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। करौली में अधिकतम तापमान 23.7, डूंगरपुर में 25.8, नागौर 12 में 26, गंगानगर में 24.9, चूरू में 26.1,
बीकानेर में 26, जोधपुर में 28.8, जैसलमेर में 27.8, कोटा सीकर में 26.1, जयपुर में 25.6, अलवर में 24, टोंक में 25.6, भीलवाड़ा में 26.2 और अजमेर में 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कई जिलों में यहां पर मौसम में बदलाव देखा गया। इसी खबर पर हमारे साथ निरंजन, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, प्रदेश भर में अब आगे सर्दी का मौसम किस प्रकार रहने वाला है? फिलहाल क्या कुछ मौसम विभाग संभावना जता रहा है? पूरे प्रदेश के कई जिलों की हम बात करें तो यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी जो है कई जिलों में आज सुबह के समय जो है वो देखी गई है। हालांकि जयपुर शहर में इस तरीके से कोई घटनाक्रम बूंदाबांदी का नहीं हुआ है, मगर जयपुर के ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर जो है हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर देखने को मिली है। कल की हल्की बूंदाबांदी के बाद ही मौसम में काफी उतार जो है वो देखने को मिला है, जिसके चलते आमजन को सर्दी का एहसास जो है वो हो रहा है। आगामी दिनों में गुनगुन देखिए, दिसंबर की शुरुआत के साथ ही सर्दी की शुरुआत यानी कि तेज शुरुआत जो है वो मानी जा रही है। दिसंबर का पहला सप्ताह जो है वो तेज सर्दी का एहसास जो है वो लोगों को कराने वाला है। अगर हम बात करें शेखावाटी की, तो शेखावाटी में शीतलहर जिसे कहते हैं वो यहाँ पर जो है वो चल रही है और जिससे आमजन को बड़ी सर्दी का एहसास जो है वो हो रहा है। आगामी दिनों में इसी तरीके से तेज सर्दी का एहसास जो है वो प्रदेश भर के लोगों को जो है वो होगा। गुनगुन जी, शुक्रिया आपका निरंजन तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जोधपुर दौरा। आज बिरला संक्षिप्त प्रवास पर आएंगे जोधपुर। आज दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे जोधपुर एयरपोर्ट। दोपहर 12:05 पर जोधपुर एयरपोर्ट से जाएंगे हेलीकॉप्टर द्वारा पाली और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पुत्र के विवाह समारोह में करेंगे शिरकत। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जोधपुर दौरा। दोपहर 3:15 पर पहुंचेंगे जोधपुर एयरपोर्ट। 4 बजे जोधपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा स्पीकर आज जोधपुर आ रहे हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होंगे और आज उनका जोधपुर संक्षिप्त प्रवास बताया जा रहा है, जहां पर कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आज जोधपुर दौरा। 12 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मदन राठौड़, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पुत्र के विवाह समारोह में कई बड़े चेहरे, कई पार्टी के बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं। बड़े वीवीआईपीज जो है वो जोधपुर पहुंच रहे हैं और इसी बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी जोधपुर पहुंचेंगे और जोधपुर एयरपोर्ट वापस जाने का समय 3:15। शाम 4 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़ी जानकारी। और वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज पहुंचेंगे जैसलमेर। सुबह 9:50 पर विमान से जैसलमेर पहुंचेंगे अश्विनी वैष्णव और यहां पर जैसलमेर पहुंचने का कार्यक्रम 10 बजे जैसलमेर हवाई अड्डे से रवाना होंगे। सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे जैसलमेर रेलवे स्टेशन। सुबह 11 बजे जैसलमेर दिल्ली शकूर बस्ती ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। दोपहर 3:40 पर दिल्ली के लिए रवाना होने का कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जैसलमेर दौरा और यहां पर शुकबरी बस्ती ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रमों के बाद दोपहर 3:40 पर दिल्ली के लिए रवाना होने का यहां कार्यक्रम। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जैसलमेर दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसी बीच यहां पर शकूर बस्ती ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और फिर दिल्ली प्रस्थान करने का कार्यक्रम 10 बजे हवाई अड्डे से प्रस्थान करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जैसलमेर दौरा। 10:30 बजे जैसलमेर रेलवे स्टेशन पहुंचने का कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे जैसलमेर दिल्ली शकूर बस्ती ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे रेल मंत्री
अश्विनी वैष्णव कार्यक्रमों के बाद दोपहर 3:40 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जैसलमेर दौरा, और आज 10:30 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचने, यहां पर कार्यक्रम है जैसलमेर पहुंचने का। विमान से जैसलमेर पहुंचेंगे। और देखिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरि वल्लभ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरि, आज अश्विनी वैष्णव का जो दौरा है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है, किस तरीके से रेल मंत्री का पूरे दिन का जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है? जी बिल्कुल, आज जो है जैसलमेर को सबसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि जैसलमेर एक सीमावर्ती जिला होने के साथ साथ विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अपनी विशेष पहचान रखता है पर्यटन के क्षेत्र में। तो जैसलमेर कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के अभाव की दर्द झेल रहा था। पिछले जब कोरोना काल था उस समय से लेकर जो है ट्रेन जो कनेक्टिविटी है वो पर्याप्त नहीं थी, जिससे पर्यटन पर काफी प्रभाव पड़ रहा था। यहाँ के व्यापार पर, यहाँ के आमजन है उनको आवाजाही में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हवाई सेवाएं तो है लेकिन वो मात्र कुछ ही महीनों के लिए दी जाती है। लेकिन उसके बाद में यदि दिल्ली तक का सफर तय करना होता था तो टुकड़ों टुकड़ों में करना पड़ता था, यानी कि जोधपुर दो या तो जब फिर यहाँ जयपुर दो, जयपुर से फिर कोई अन्य साधन पकड़ के वैकल्पिक जो है, नहीं तो फिर निजी साधन जो महंगे दामों पर चुका कर जाना पड़ता था। तो इसी संदर्भ का भारत सरकार और केंद्रीय रेल मंत्री की एक आज नई सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें जैसलमेर को सीधा देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी से जोड़ा जाएगा, जो कि दिल्ली से रवाना होकर जयपुर, जोधपुर से होते हुए जैसलमेर पहुंचेगी, जो पर्यटन के साथ साथ आमजन को भी बड़ी सौगात मिलने वाली। तो इसी अवसर पर आज इसका भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें उद्घाटन समारोह है और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इसको हरी झंडी दिखाकर आज 11:20 पर रवाना करेंगे, जो कि कल 4:30 पर दिल्ली पहुंचेगी। फिर नियमित रूप से 1 तारीख से जो है शाम 5 बजे से लेकर जो इनका निर्धारित समय उसके अनुकूल है। इसमें खास बात यह है कि विशेष बात यह है कि इसमें सभी तबकों के जो यात्री हैं उन पर बड़ी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए सुविधाएं दी गई है। इसमें करीबन 16 डिब्बे जोड़े गए हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, शयनयान और साधारण सहित जो गार्ड के डिब्बे साथ है, जो 16 डिब्बे दिए गए, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है। जी शुक्रिया आपका हरी तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा, आज जैसलमेर और उदयपुर के दौरे पर रहेंगे शेखावत का उदयपुर से पाली जाने का कार्यक्रम। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पुत्र के विवाह समारोह में करेंगे शिरकत। कल दोपहर 1 बजे पाली से पहुंचेंगे जोधपुर और जोधपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में लेंगे भाग। कल शाम 4 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान का बताया जा रहा है कार्यक्रम। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर का आज जोधपुर दौरा है। आज रहेंगे जोधपुर के संक्षिप्त प्रवास पर। आज विमान द्वारा प्रातः 11:30 पर पहुंचेंगे जोधपुर से दोपहर 12 बजे पाली के लिए करेंगे प्रस्थान। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पुत्र के विवाह में करेंगे शिरकत। दोपहर 2:30 बजे जोधपुर पहुंचेंगे तथा 2:40 पर जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे हीरालाल नागर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का जोधपुर दौरा। आज 2:30 बजे जोधपुर पहुंचेंगे और फिर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होंगे। जोधपुर से आज जयपुर के लिए रवाना होंगे और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर का जोधपुर दौरा और ये जानकारी टाइम नहीं बोलूंगी।
और अब जयपुर से खबर है। प्रदेशाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज जाएंगे जयपुर। देखिए, चंडीगढ़ से इंडिगो की फ्लाइट से आज जयपुर आने का कार्यक्रम, और आज सुखविंदर सिंह रंधावा का जयपुर दौरा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आज जयपुर में, और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सुखविंदर सिंह रंधावा जयपुर दौरे पर रहेंगे और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राज्य सरकार ने 26 एएसपी के फिर भी तबादला लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। 26 एएसपीओ की, और लालसोट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार अग्रवाल का हुआ तबादला। विनोद कुमार सीपा होंगे लालसोट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। लालसोट एएसपी दिनेश कुमार अग्रवाल का लीव रिजर्व भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड जयपुर लगाया गया। संयुक्त प्रशासन सचिव गृह पुलिस आनंदी लाल वैष्णव ने आदेश जारी किया है। एएसपी स्तर के 26 अधिकारियों के तबादले और लालसोट एएसपी दिनेश कुमार अग्रवाल का ट्रांसफर। विनोद कुमार सीपा होंगे नए एएसपी लालसोट। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, देर रात एएसपी स्तर के सभी अधिकारियों का 26 अधिकारियों का जो है तबादला सूची जारी की गई, और अब लालसोट के जो एएसपी थे उनका तबादला हुआ है। विनोद कुमार सीपा होंगे एएसपी लालसोट। एएसपी स्तर के 26 अधिकारियों के तबादले।